अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सच्ची और खौफनाक कहानी जिसका उन्वान है खूबसूरत लड़का और भयानक चुड़ैल। ये वाक़या मेरी दादी ने हमें सुनाया था जो हमारे अब्बू के साथ पेश आया था। मेरे अब्बू ट्रक ड्राइवर थे। वो बहुत ही हसीन और मर्दाना वजाहत का पैकर थे। लंबा कद, सुर्ख सफ़ेद रंगत, सुनहरी आँखें। अब्बू को अंग्रेज़ अपनी फ़ौज में भर्ती करना चाहते थे, लेकिन दादी ने मना कर दिया। एक रात अब्बू कराची से पेशावर माल लेके जा रहे थे। इस ज़माने में ट्रैफिक बहुत कम होता था और ख़ास तौर पे रात को। सर्दियों का सीज़न था। पेशावर में तो ठंड भी गज़ब की पड़ती है। इस रात शायद टेम्परेचर माइनस था। अब्बू ने बहुत से गर्म कपड़े पहने हुए थे, मगर ठंड जिस्म में घुस रही थी। इस पर यह क़यामत हुई कि रोड लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो गया। अब्बू ट्रक रोककर नीचे उतरे और इधर उधर रास्ता तलाश करने की कोशिश करने लगे, मगर रोड मुकम्मल बंद था और सुबह से पहले कोई चांस नहीं था खुलने का। अब्बू बहुत परेशान हुए। सर्दी से उनकी कुल्फ़ी जम रही थी। दूर पहाड़ों पे उन्हें कुछ रोशनी नज़र आई। अब्बू ने सोचा, चल के देखता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। यहाँ तो मेरी कुल्फ़ी जम रही है। अब्बू ने ट्रक को एक साइड पर किया और रोशनी की तरफ चलने लगे। कुछ देर बाद उन्हें पत्थर का बना हुआ घर नज़र आया जिसमें से रोशनी बाहर आ रही थी। अब्बू इससे पहले दरवाजे पे दस्तक देते दरवाज़ा खुला और एक बच्चा जिसने एक मोमबत्ती उठाई हुई थी बोला, अंदर तशरीफ़ लाएं। अब्बू हैरान हुए कि इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ। बोला, ज़्यादा सोचे नहीं, अंदर आ जाएं, ठंड बहुत है। मैं अंदर आ गया। वो बच्चा मुझे लेकर एक बड़े कमरे में आया जिसमें आतिशदान जल रहा था। मुझे इसके पास बिठा के बोला, आप यहाँ बैठे, मैं बाजी को बुला के लाता हूँ। मुझे आतिशदान के पास बैठकर सुकून मिला। मैं अभी अपने हाथ सेंक रहा था कि एक तेज़ खुशबू का झोंका कमरे में आया। इसके साथ ही एक लड़की जिसने मकामी लिबास पहना हुआ था कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें गरम गरम कहवा और ड्राई फ्रूट थे। वो एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। अब्बू इसको देखकर घबरा गए और खड़े हो गए। वो मुस्कुरा के बोली, घबराए नहीं, आराम से बैठे हैं। इसकी आवाज़ भी बहुत सुरीली थी। अब्बू दोबारा बैठ गए। इसने अब्बू के आगे ड्राई फ्रूट और कहवे की ट्रे कर दी और बोली, बहुत सर्दी है, यकीनन आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब्बू खामोशी से कहवा पीने लगे और ड्राई फ्रूट भी खा रहे थे जो अब्बू के अंदर से सर्दी ख़त्म कर रहा था। अब्बू इससे बोले, दरअसल मुझे पेशावर जाना है, लैंडस्लाइडिंग हो गई है, इसलिए मैं ये रोशनी देखे इधर आ गया। आप लोगों को ज़हमत तो नहीं हुई? वो मुस्कुराई। बहुत अच्छा किया आप इधर आ गए, और ज़हमत कैसी, मेहमान तो रहमत होते हैं, वो बोली, जिसका नाम गुलबानो था। फिर वो कुछ देर बाद बोली, आप थके हुए हैं, आराम करें, हम दूसरे कमरे में सो जाएंगे। इसके जाने के बाद मैं कंबल ओढ़कर लेट गया और इस लड़की के बारे में सोचते हुए सो गया। जब मैं उठा तो गुलबानो मेरे लिए गरम गरम नाश्ता ले आई। अब्बू ने मुंह हाथ धोकर नाश्ता किया और बोले, अब मुझे चलना चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। गुलबानो जल्दी से बोली, वो अभी वहाँ पत्थर उठाने का काम शुरू नहीं हुआ है, आप दोपहर तक चले जाना। गुलबानो ने अब्बू को 3-4 दिन रोका। जब अब्बू जाने लगे तो बहुत उदास होकर बोली, ना जाओ सरफराज, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ। अब्बू बोले, नहीं गुलबानो, मुझे जाने दो, मुझे ये सामान पेशावर पहुँचाना है। खैर मुश्किल से गुलबानो ने अब्बू को जाने दिया। अब्बू जब पेशावर पहुँचे तो दुकानदार बोला, सरफराज तुम 3 दिन लेट आए हो। अब्बू बोले, वो लैंडस्लाइडिंग रोड पर हुई थी जिसकी वजह से वापसी में अब्बू दोबारा वहाँ गए। दिन में तो वहाँ कोई घर नहीं था, बस पहाड़ थे। अब्बू ने गुलबानो को बहुत ढूंढा। अब्बू घर आ गए। वो बहुत उदास और थके हुए थे। अब्बू का ये रोज़ का ही मामूल बन गया था कि वो घर आते ही सो जाते। एक रात अब्बू घर आए, दादी इनके लिए खाना लेके गईं तो अब्बू मदहोशी से सो रहे थे।
दादी ने अब्बू को बहुत आवाज़ें दी। दादी डर गई, बोली अल्लाह खैर करे। फिर अब्बू को ज़ोर से हिलाकर उठाया तो अभी नींद से बोझल आवाज़ में बोले, मैं तो ना जाने कहाँ था। दादी बोली, बेटा खाना खा लो। अब्बू ने थोड़ा सा खाना खाया और फिर सो गए। अब अब्बू की तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी थी। दादी ने इसका यह हल निकाला कि अब्बू की शादी अम्मी से कर दी। अम्मी एक गरीब घराने की सीधी सादी लड़की थी। शादी वाली रात अम्मी अब्बू का इंतज़ार कर रही थी। अब्बू कमरे में आए, उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो अम्मी का घूंघट पलट कर बोले, क्या तू मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है? उनकी आवाज़ भी औरतों वाली थी। फिर अम्मी को बेड से धक्का दे के गिरा दिया। अम्मी बेचारी डर गई और बाहर भागी और दादी के कमरे में जाकर रोने लगी। दादी परेशान हो गई, बोली, क्या हुआ बहू, तुम क्यों रो रही हो? अम्मी ने सारी बात दादी को बताई। दादी अम्मी के साथ अब्बू के कमरे में गई तो अब्बू बेखबर सो रहे थे। दादी ने अम्मी को अपने पास सुला लिया। फिर दूसरे दिन दादी पीर साहब के पास गई और उनको सारा वाक़या सुनाया। वो कुछ हिसाब करके बोले, आपके बेटे पे एक बदरू आशिक है, वो इसे अपना महबूब समझ रही है। मैं एक तावीज़ दे रहा हूँ, अपने बेटे के गले में डाल दें, वो अब इसके करीब नहीं आएगी। दादी ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन अब्बू अम्मी के साथ सही थे, मगर अब अब्बू घर में तो ठीक रहते थे, मगर 3-4 दिन के लिए अक्सर गायब हो जाते थे। जब वो आते तो उनको कुछ मालूम नहीं होता था कि वो कहाँ थे और किसके साथ थे। एक दिन दादी अब्बू को लेके पीर साहब के पास गई। पीर साहब ने कुछ पढ़ के अब्बू पे दम किया तो गुलबानो ज़ाहिर हो गई। अब्बू बोले, वो बोली, ये मेरा महबूब जुगनू है, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। पीर साहब बोले, ऐसा नहीं हो सकता, ये तेरा जुगनू नहीं है, तू गलत समझ रही, ये ज़िंदा है और तेरा जुगनू मर चुका है, तू इसका पीछा छोड़ दे। वो हुर्रा के बोली, जिस रात मेरे जुगनू को आना था ये आ गया, वो ना आ सका, अब यही मेरा जुगनू है, ये ज़िंदा है तो क्या हुआ, मैं अपने इसे मार कर अपने साथ ले जाऊंगी। पीर साहब ने इसे बहुत डराया धमकाया। वो कुछ दिनों के लिए झूठा वादा करके चली गई। एक दिन अब्बू अपना तावीज़ नहाने के लिए उतारा, फिर पहनना भूल गई। इसी रात अब्बू रस्सियों से बंधे हुए थे। अम्मी ने दादी को बताया। दादी भागते हुए कमरे में आई। अब्बू को इस हाल में देख के बोली, अरे चुड़ैल, तू फिर घुस गई मेरे बेटे में। वो कहका लगा के बोली, हाँ, अब मैं इसको लेके जाऊंगी। अम्मी ने जल्दी से अब्बू का तावीज़ उनके गले में डाल दिया। वो गुस्से से चीखती हुई बोली, आज तो मैं जा रही हूँ, पर इसे लेकर ही जाऊंगी। वो चली गई और दादी ने शुक्र अदा किया। फिर अम्मी से बोली, बहू, तावीज़ का ख्याल रखा करो। इन 4-5 सालों में हम 4 बहन भाई हो चुके थे। सबसे बड़े भैया, फिर बाजी और मैं और मेरी छोटी बहन। एक दिन अब्बू ट्रक लोड करके किसी पहाड़ी इलाके में गए। पूरे रास्ते अब्बू गुमसुम थे। अब्बू के साथ जो लड़का क्लीनर था वो बोला, सरफराज भाई, क्या बात है, आज आप बहुत खामोश हैं। अब्बू बोले, ना जाने आज मेरे दिल क्यों घबरा रहा है। फिर रास्ते में अब्बू ने ट्रक रोककर पीसीओ से अपनी माँ और अम्मी से बात की और अम्मी से बोले, ज़रका, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सका, बहुत परेशान किया है, मुझे माफ़ कर देना। अम्मी बोली, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मैं तो आपके साथ बहुत खुश हूँ। फिर अब्बू ने फ़ोन काट दिया। अम्मी और दादी परेशान हो गई क्योंकि अब्बू ने कभी ऐसी बातें नहीं की थी। दूसरे दिन अब्बू के क्लीनर की कॉल आई। बोला, सरफराज भाई क्या घर आ गए हैं? दादी बोली, नहीं। वो बोला, सरफराज भाई सुबह मुझसे ट्रक में बोल कर गए हैं कि मैं अभी आता हूँ, मगर अभी तक नहीं आए। मैं समझा घर चले गए हैं क्योंकि वो कुछ परेशान थे। फिर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। दादी ने जिसका सामान लेके गए थे उनसे रब्ता किया। उन्होंने दादी को तसल्ली दी। बोली, मैं मालूम करके आपको बताता हूँ। फिर दूसरे दिन खबर आई कि अब्बू ने पहाड़ी से कूद के ख़ुदकुशी कर ली है। वहाँ के कुछ मकामी लोगों ने अब्बू को देखा था। ऐसा लगता था जैसे उन्हें कोई घसीट कर ले जा रहा हो। फिर अब्बू की बॉडी हमें दे दी गई। रात दादी ने ख्वाब में देखा, बदरू चुड़ैल अब्बू को लेके जा रही है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलब।